नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ण में। अध्याय 1 बहुपद हम पढ़ रहे हैं। बहुपद के विषय में हमने बहुपद में हमने भागफल देख लिया इसके पिछले क्लासेस में और वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात फिर हमने शेषफल प्रमेय हमने चालू किया था। प्रश्नवाली 1.1 खत्म करने के बाद या प्रश्नवाली 1 खत्म करने के बाद हमने शेषफल प्रमेय चालू किया था, जिसमें हमने शेषफल प्रमेय को जाना कि x का मान निकालने के बाद शेषफल बराबर होता है FO। F का जहां मान होता है, FO का मान होता है भाज्य। FO का मतलब होगा भाज्य, ठीक है, FO या FA। और उसके माध्यम से हमने कुछ उदाहरण हल किए थे। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण 1 हमने हल किया था, जिसमें आपके उदाहरण 1 में ही 2 सवाल थे। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण नंबर 2, वैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय के माध्यम से, है ना। हम शेषफल प्रमेय हल कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, यदि px बराबर 2x की घात 2 ऋण 3x धन 6 को gx, यहां gx बोला गया है। यह gx का मतलब होता है आपका भाजक x ऋण 2 से भाग करना है हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। हम आगे हल करते हैं इसको। यहां आपके पास भाज्य दिया हुआ है। हम पहले करेंगे भाजक। भाजक हमको दिया हुआ है gx बराबर x ऋण 2। तो यहां पर हम करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे। x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण यहां जाके क्या हो गया, धन 2। अब आप यहां पर लिखेंगे px बराबर 2x की घात 2 ऋण 3x धन 6। अब आप यहां लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर px, यहां पर x का मान कितना दिया है, 2। तो जहां जहां पर भी आपका x होगा, जहां जहां पर भी आपका x होगा, जहां जहां पर भी आपका x होगा, वहां हम क्या लिखेंगे, 2। वहां हम क्या लिखेंगे, 2। तो शेषफल बराबर 2 गुणा 2 की घात में 2 ऋण 3 गुणा 2 धन 6। तो आपके पास क्या है, 2 गुणा 4 6 धन 6। ये धन 6, ये धन 6 और ये ऋण 6 शून्य हो गया, तो 4 दूना 8। आपके पास शेषफल कितना बचा, 8। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, जब किसी बहुपद
एफ एक्स को एक्स की घात 2 4 से भाग दिया जाता है तथा शेषफल 5x धन 6 होता है यदि इसी बहुपद को x ऋण 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। हम इसका हल करेंगे। प्रश्न के पहले कथन के अनुसार हमने आपको लिख दिया पहले प्रथम कथन के अनुसार। अब आप देखेंगे यहां आपके पास fx का मान नहीं है, fx का मान नहीं है यानी भाज्य, इसे हम क्या कहते हैं भाज्य। और यहां पर क्या है आपके पास दिया हुआ है भाजक दिया है पहले कथन के अनुसार। साथ में आपके पास कितना क्या दिया है शेषफल दिया हुआ है। यहां हमको शेषफल निकालना है मगर हमारे पास यहां पर क्या भाज्य नहीं है। हम कभी भी शेषफल प्रमेय से निकालते हैं तो हमारे पास fx का मान होता है, fx का मान होना आवश्यक है। यहां पर हमें fx का मान पहले निकालेंगे। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, जब किसी बहुपद fx को x की घात 2 ऋण 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि इसी बहुपद यानी इसी fx, तो पहले हमको क्या निकालना है, इस fx को निकालना है। हमको इस fx को पहले हमको निकालना है। जैसे हम इस fx को निकालेंगे तब हमारा दूसरे कथन को या दूसरे कथन के अनुसार हमारा शेषफल निकल जाएगा। आगे बढ़ते हम। तो यहां पर आपको याद होगा भाज्य यानी fx बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। आपने इसी पाठ में ही पढ़ा है, अभी आपने कुछ समय पहले ही इसे हल किया है, कुछ समय पहले ही, लगभग 2 क्लास पहले ही आपने इस सूत्र को बार बार हल किया है। ठीक है, अब आपको निकालना है fx का मान। fx बराबर आपके पास भाजक दिया हुआ है, भाजक क्या आपके पास x की घात 2 ऋण 4 गुणा आपके पास दिया भागफल गुणा भागफल। हम भागफल को यहां हमने मान लिया है और वैसे भागफल ही लिख दीजिए। वैसे भागफल को हम मानते हैं यहां पर माना भागफल QX है, तो आपने लिखा QX धन शेषफल आपके पास कितना है 5x धन 6। यहां पर आपको जो भागफल है भागफल मानना होगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, भागफल भी नहीं दिया हुआ है। तो fx बराबर x की घात 2 ऋण 4
QX धन, यहां आपके पास क्या दिया है 5x धन 6। ठीक है, इसे हमने मान लिया नंबर 1। यह आ गया आपके पास fx का मान, यह आपके पास fx का मान आ गया। अब हमसे पूछा गया है, आपके पास fx का मान निकल गया। ठीक है, प्रश्न के दूसरे कथन से आपके पास यहां पर आ गया है भाजक, भाजक आपको दिया हुआ है x ऋण 2, x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर धन 2। तो यहां पर आपके पास fx का मान है, fx बराबर क्या है x की घात 2 ऋण 4 qx धन 5x धन 6। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर fx और x का मान हमने कितना निकाला है f2। तो जहां जहां पर भी आपके पास x आएगा, जहां जहां पर भी आपके पास x आ रहा है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे 2, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे 2। तो शेषफल बराबर यानी fx बराबर f2 यानी 2 की घात 2 ऋण 4 गुणा q 2 धन 5 गुणा 2 धन 6। हमने x की जगह 2 लिखा हुआ है बस, तो 2 दूना 4 ऋण 4 q घात में 2 धन 5 दूना 10 और धन 6, 4 और 4 0 गुणा q 2 धन 16। q का शून्य का गुणा किसी के साथ भी हो तो क्या हमको हासिल होगा 0, तो यहां साबित हो गया आपको 0 धन 16 यानी 16। आपका शेषफल कितना आया 16, यह आ गया आपका उत्तर। आप हम इसी प्रश्न को फिर से समझते हैं। आपसे क्या क्या पूछा गया, जब किसी बहुपद यानी fx हमें मालूम नहीं था, fx का मान हमें नहीं है तो हमें fx का मान निकालना है। यहां आपके पास x की घात 2 ऋण 4 से भाग दिया जाए तथा शेषफल fx 5x धन 6 प्राप्त हो, तो पहले कथन के अनुसार माना भागफल क्या है qx। अगर नहीं भी दिया है तो qx जो होता है भागफल हम कहते हैं qx। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये हमें ज्ञात है, हमने इसी अध्याय में पढ़ा हुआ है। तो fx बराबर x की घात 2, यहां जो दिया हुआ है x की घात 2 ऋण 4 गुणा qx हमने किया धन 5x धन 6 शेषफल, और इसको हूबहू हमने ऐसे उतार दिया क्योंकि हमें q का मान तो मालूम नहीं था। तो यह आ गया आपके पास fx का मान आ गया। अब प्रश्न के दूसरे कथन के अनुसार आप ध्यान देंगे, इसी बहुपद यानी इसी बहुपद को x ऋण 2 किसके साथ x ऋण 2 से भाग दिया जाए, तो x ऋण 2 आपके पास आ गया, तो x ऋण 2 बराबर 0 यानी x बराबर आपका आ गया 2। अब हम इसमें हमने क्या निकाला शेषफल प्रमेय, हमने शेषफल प्रमेय लिखा और जहां जहां पर भी आपके पास x है उसकी जगह हमने कितना लिख दिया 2, कितना डाल दिया 2, और जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास उत्तर आया 16। तो यहां आपका प्रश्न होता है समाप्त। अब हम आते हैं एक और पे जिसे हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। क्या कहते हैं हम इसे, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि शेषफल 0
आता है, यानी शेषफल शून्य आता है, इसलिए भाजक भाज्य का गुणनखंड है। उदाहरण के माध्यम से समझिए इसे, हम अंक के द्वारा समझाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए आपके पास भाजक है 5 और भाज्य है 25, तो अब इसे भाग देंगे। 25 5, यहां 5 आया, 5 25, शेषफल कितना आया? 0। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल 0 आता है, तो 5 जो है यानी 5 इस भाज्य का यानी 25 का गुणनखंड है। तो 25 का गुणनखंड है ही, आप 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से जाएगा ही, 5 5 25, फिर 5 फिर 1। अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको याद होगा, अभाज्य गुणनखंड हम कक्षा 8वीं से निकालते आ रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका यह होता है, यानी 5 भागित 25, ऋण गया 5 आया, आपके पास उत्तर। तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि भाजक और भाज्य हो, तो इसलिए भाजक भाज्य का क्या है? गुणनखंड। भाज्य का गुणनखंड है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से आगे और पढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर, हमने यहां कितना उदाहरण कर लिया था? हमने उदाहरण 3 किया था, अब हम उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। यदि बहुपद x की घात 2 ऋण 16 को बहुपद x ऋण 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होंगे? यह आपको एकदम इजी वाला प्रश्न पूछा गया, क्योंकि हम इसे हल कर चुके हैं। यह x ऋण 4 x की घात 2 ऋण 16। अब हम इसे पहले मिटाते हैं। इसे हमने क्यों मिटाया, आपको मैंने कुछ याद दिलाता हूं। मैं देखना चाह रहा था कि किन किन लोगों ने इसको रिपीट कर लिया। हमने, आपको याद होगा, यहां पर क्या है? x की घात 2 ऋण 16। हमने आपको क्या कहा था, जब इस प्रकार का प्रश्न आए, जब घात में 2 है, उसके बाद देखिए एक भी x है क्या आपके पास? एक भी x आपके पास लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो आपको पहले यहां पर क्या करना है, ये आपको लिखना है x की घात 2 धन 0 गुणा x। अब आपके पास यहां एक x आ गया, यहां आपके पास एक x आ गया ऋण 16, और x का गुणा आप 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। इसके मान में कहीं पर भी अंतर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। 0 का गुणा, हमने आपको क्या कहा था कि हमें 0 और 1 का इस्तेमाल हम इस प्रकार के बीजों गुणनखंड में कहीं पर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहां हमको करना था, क्योंकि एक x कभी भी यहां जब x का गुणा करेंगे तो एक x आएगा ही आएगा। हमने इसे पहले वाले, आप फिर से जाइए, अगर आपको यहां पर गड़बड़ लग रहा है आप फिर से जाइए, हमारा चौथा या 5वां जब क्लास होगा उसमें आप फिर से देखिए, आपको इस प्रकार के प्रश्न को मैंने हल करके बताया है। कहीं पर भी x की घात 2 है और उसकी जगह नहीं है तो आपको एक और x बनाना होगा। अगर x की घात 3 है फिर x है तो x की घात 2 का जगह बनाना होगा, यानी आपको घटते क्रम में पूरा संपूर्ण बनाना है। ठीक है, अब आपके पास आ गया ये, अब आपको इसको भाग देना है। हमने भाग देना ऐसे सिखाया था आपको, x की घात 2 ऋण धन 0 गुणा
x ऋण 16। ये जो पॉइंट होता है या पॉइंट नहीं भी होता है, इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है? गुणा। किसके साथ आपको गुणा करना है? x ऋण 4 के साथ। हमने आपको क्या बताया था? इसको ध्यान देना है और इसको ध्यान देना है, यानी x की घात में 2। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस भाग को आपने छोड़ दिया है या आपको याद नहीं आ रहा है, मतलब आपको अभ्यास की आवश्यकता है, तो आप पुनः वापस जाइए, फिर से उसी क्लासों को पढ़िए और इसे भाग देने का बिल्कुल पूरा का पूरा तरीका फिर से सीखिए। यानी x बहुत इजी है। ये x आपने लिखा, यहां आपने डाला x, और x का गुणा आप इसके साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? x ऋण 4 के साथ आप करेंगे। आप इस x ऋण 4 के साथ आप करेंगे, तो आपने गुणा किया, आपके पास क्या है? x की घात 2 ऋण 4x। ठीक है, यहां आपने लिखा x की घात 2 ऋण 4x। ये धन है तो ये हो गया ऋण, ये ऋण है तो ये हो गया धन। अब आप ये मत बोलिएगा, मैंने आपको बार बार बोला है ये भाग सीखिए। अगर आपको नहीं आता इस प्रकार के भाग देने की विधि, आप हमसे एटीएस में आके पूछ सकते हैं। ये ऋण कैसे हुआ, ये धन कैसे हुआ, ये जानने के लिए। तो ये तो कट गया। अब यहां शून्य था, शून्य में धन 4x को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? धन 4x। अब आपने ये 16 उतार दिया। आपको फिर इस x को ध्यान देना और इस 4x को ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे आप? 4x बटे में x, ये x कट गया, क्या बचा आपके पास? 4। यहां आप लिखेंगे धन 4 और इस 4 का गुणा आप करेंगे किसके साथ करेंगे? आप इस पूरी की पूरी संख्या के साथ। तो 4 गुणा x ऋण 4 आपने किया तो आपके पास आया 4x ऋण 16। तो आया ऋण 4x, माफ कीजिएगा, 4x ऋण 16। तो ये हो गया आपके पास ऋण और ये हो गया आपके पास धन। ये कट गए और ये भी कट गए। शेषफल कितना है आपके पास? 0। शेषफल आपके पास कितना आया? 0। हम आगे चलते हैं। इसके अन्य उदाहरण को देखने के लिए उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, क्या x ऋण 2 बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। हम हल करेंगे। आपके पास क्या, इसको इस संख्या के साथ भाग देना है। जब हम इसको इस संख्या के साथ भाग देते हैं तो इसके लिए क्या होता है? x ऋण 2 बराबर 0, x बराबर धन 2, ये निकला। अब आप लिखेंगे px बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4। शेषफल आपको निकालना है। जब आपका शेषफल 0 आ गया, आप यहां देखिए, यहां हमने क्या लिखा था? यदि शेषफल 0 आता है इसलिए भाजक भाज्य का गुणनखंड है। और आपको यहां पर क्या साबित करना है? कि एक गुणनखंड है।
तो शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर px और x का मान कितना दिया है आपके पास 2। तो शेषफल बराबर, अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पर भी x है, उसकी जगह आप कितना लिखेंगे 2। आपको 2 लिखना है जहां जहां पर भी x है। तो ये हो गया 2 की घात 3 ऋण 3 गुना 2 की घात 2 धन 4 गुना 2 ऋण 4। ये हुआ 8, 2 गुना 2 यानी 8 ऋण 3 गुना 4, 2 दूना 4 धन 8 ऋण 4। तो ये हुआ 8 ऋण 12 धन 8 ऋण 4। ये 8 हो गया 16। ये ऋण 12 और ये ऋण 4 आपस में जुड़े, चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का। कितना है 12 और 4 16। ये 8 आपस में जुड़े और ये ऋण ये ऋण 12 और ये ऋण 4 आपस में जुड़े, ये हो गया ऋण 16। तो ये हो गया 0। तो भागफल, माफ कीजिएगा, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि शेषफल 0 आता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो इसलिए ये इसका गुणनखंड है। तो आशा करता हूं आज आपको क्लास समझ में आई होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इसे रिपीट करिए, बार बार पढ़िए, पुराने क्लासेस को फिर से देखिए, आपको बिल्कुल एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे ज्यादातर हमारे विद्यार्थी तो सीख गए होंगे, समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूं। हम कल फिर इस क्लास में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।